हेलो एवरीवन, आई डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के जो वीडियो का हमारा उद्देश्य है वही है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। नहीं देखा है बिल्कुल देख लीजिए। मैंने बताया था कि आयोग का जो आगामी इंटरव्यू है हायर एजुकेशन का, उसकी इंटरव्यू में किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, किस किस एरिया से पूछे जाएंगे। मैंने डिटेल्ड एक लिस्ट बताई थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी मदद के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा इंटरव्यू हेल्प के नाम से। वो सीरीज़ का ये पहला वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। देखिएगा, आज के जो टॉपिक का उद्देश्य, जैसा आपने टारगेट में देखा भी होगा थंबनेल में, कि कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत सामान्य दिखाई पड़ते हैं लेकिन बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि पूछते कुछ और हैं और एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? जनरल बट ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा क्या है? जनरल क्वेश्चंस हैं बट ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। कठिन सवाल है लेकिन आसान दिखाई पड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, किन किन क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्या इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ सामान्य सवाल हैं, ट्रिकी सवाल हैं, उनका जवाब होगा। पहला सवाल जो बहुत कठिन होता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय दीजिए। आप बोलेंगे इसमें क्या कठिन है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। भाई साहब, आसान दिखाई पड़ता है नहीं, क्योंकि ये कहता कुछ और है, चाहता कुछ और है। ठीक है। दूसरा सवाल जो डिस्कस करेंगे वो होगा, इंटरव्यूअर्स कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं कि वाई शैल बी सेलेक्टिव, हम आपका ही चुनाव क्यों करें, बाहर इतने लोग बैठे हुए हैं, हम किसी दूसरे को क्यों ना चुन लें, आपको क्यों चुने, आपके अंदर ऐसा क्या है। आपको उसका उत्तर देना होगा। तीसरा सवाल जो बहुत कॉमन है, सामने अक्सर आ जाता है, वो क्या है? वो ये है कि अपनी कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज़ बताइए, अपनी कुछ अच्छाइयाँ या कमियाँ। ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 अच्छाइयाँ और 2 कमियाँ बताइए, 3 अच्छाइयाँ 3 कमियाँ बताइए। आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, इस तरह के सवालों के सामने, क्योंकि वो इनके लिए तैयार नहीं होता है। तैयारी किसकी होती है? तैयारी होती है अपने सब्जेक्ट की, तैयारी होती है अपने बैकग्राउंड की, अन्य चीज़ों को आप सोच के तैयार करके जाते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ के जाते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं, लेकिन इस तरह के सामान्य से सवाल जो कि आपकी एक्सप्रेशन एबिलिटी के साथ साथ आपके थॉट प्रोसेस को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं, आप इनका सामान्य जवाब दे देते हैं और वहीं से आपका इंटरव्यू डिरेल हो जाता है, दूसरे रास्ते पे चला जाता है। तो आज के वीडियो का उद्देश्य यही है कि इन क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए और इनका सही आंसर, मॉडल आंसर क्या होना चाहिए। पूरा जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चन से निपटने में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा वीडियोस को टाइमली पाने के लिए और इस पूरी सीरीज़ को फॉलो अप करने के लिए। पूरी सीरीज़ फॉलो अप करेंगे, आई एश्योर यू कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे होंगे ना, एकदम रिलैक्स्ड बैठे होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने ढंग से तैयारी की है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आता है वो आता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे ही आपसे पूछा था कि अपने बारे में कुछ बताइए, आप शुरू हो जाते हैं आराम से। तो बहुत आसान सवाल है, क्या बताना है भाई? सर मेरा नाम ये है, मैं इस जगह इस शहर से आता हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे फादर ये करते हैं, मेरे भाई बहन इतने हैं, मेरी पढ़ाई यहाँ से हुई है। ये जैसे ही आपने उत्तर देना शुरू किया ना, मान लीजिए कि आप गलत रास्ते पे चले गए हैं। आपसे ये पूछा ही नहीं गया था, आपसे पूछा गया था परिचय दीजिए, परिचय दीजिए। आप बोलोगे क्या परिचय दें? ठीक है, मैं बताता हूँ। करना क्या है आपको, आपको थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, उत्तर देने के पहले किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला चीज़, आप वहाँ पे किस पद के लिए आए हैं। ठीक है, ये फैमिली रिलेशंस के लिए नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि आप किस पद के लिए आए हैं। आप वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आए हैं, तो आपकी जो आंसर होना चाहिए ना, उसी डायरेक्शन होना चाहिए, उसी टारगेट की तरफ होना चाहिए, ना कि आपको अपने सामान्य पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताना है, क्योंकि वो इस जॉब प्रोफाइल से बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तीसरा, अगर आप खुद इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होते सामने, किसी से पूछते अपना परिचय दीजिए, बताता कि भाई मेरा ये कहानी है, क्या करना है उसको जान करके, हमको ये जानना है कि क्या आप इस पद के लिए सूटेबल हैं या नहीं, वो बताइए। ठीक है, अपना परिचय देना है आपको, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक भावी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। और तो आपको बताना क्या, आपको बताना है उससे संबंधित योग्यता या अनुभव बतानी है। तो आप बोलोगे कि ठीक है, अगर ये सब चीज़ें, पारिवारिक चीज़ें, नाम पता नहीं बताना, तो क्या बताना है? सही आंसर क्या होना चाहिए, मॉडल आंसर क्या होना चाहिए? आप मॉडल आंसर होना चाहिए, सही उत्तर क्या होगा? वो होगा सबसे पहली बात आपकी शिक्षा, एजुकेशन। आप प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठे हैं ना, तो सबसे ज़रूरी क्या है? एजुकेशन। उसके बारे में बताइए कि सर मेरी एजुकेशन स्टार्ट यहाँ से हुई है, मैंने पीजी यहाँ से किया है, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है, और मैंने इस सब्जेक्ट में पीजी किया है, इन सब्जेक्ट्स में पीजी किया है, या मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अपनी एजुकेशन पे फोकस कीजिए।
आप बताइए अपनी विशेषज्ञता का क्षेत्र, आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है। फॉर एग्जांपल आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं सर मॉडर्न हिस्ट्री मेरा एक्सपर्टीज़ है, मुझे बहुत पसंद है मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री बहुत पसंद है, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमेट्रिक्स आपको पसंद है, पॉलिटिकल साइंस में तो इंटरनेशनल रिलेशंस पसंद है, वॉट अपनी एजुकेशन, अपनी विशेषज्ञता का क्षेत्र बताइए कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। और क्या बताना है आपको, बताना है अपनी अचीवमेंट्स कि सर जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मुझे गोल्ड मेडल मिला है, सर मैंने हाई स्कूल में 92% लिया था, सर मेरा ऐसा है। जो आपकी अचीवमेंट्स हैं एकेडमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो आपका परिचय कहाँ होना चाहिए, आपका परिचय होना चाहिए कि सर मेरा नाम ये है, मेरी एजुकेशन यहाँ से हुई है, मैंने ग्रेजुएशन के मेरे सब्जेक्ट्स ये हैं, मैंने पीजी इस सब्जेक्ट में किया है, मेरी एक्सपर्टीज़ का इलाका ये है, इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे बहुत पढ़ने में मज़ा आती है, और मैंने इस पढ़ाई के दौरान ये अचीवमेंट्स हासिल किए, मैंने ये चीज़ें हासिल की हैं, मुझे एक बार ये अवार्ड मिला है, मुझे एक बार वो अवार्ड मिला। जो भी आपका अचीवमेंट्स है ना, वो बताना है। ये आपका इंट्रोडक्शन है इस जॉब प्रोफाइल के लिए, ठीक है। नाम, फादर्स नेम नॉट रिक्वायर्ड। होपफुली आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू ऑल। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ठीक है। वाई शुड वी सेलेक्ट यू, हम आपको ही क्यों चुने। बड़ा नॉनसेंस सा क्वेश्चन लगता है भाई। हम इंटरव्यू में सामने बैठे हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फॉर्म भरा है क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ये कौन सा सवाल है कि हम आपको ही क्यों चुने। लेकिन आपसे पूछ लिया है, अब आपको इसका जवाब देना है। जवाब देते समय क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान इस चीज़ का आपको रखना है कि आप ये बताएं कि आप बाकियों से अलग कैसे हैं, के अंदर क्या खासियत ऐसी है, ठीक है। आप अन्य लोगों से कैसे डिफरेंट हैं। बाहर 100 लोग बैठे हुए हैं, उसी पद के लिए बैठे हुए हैं जिसके लिए आप बैठे हुए हैं, आपके कंपटीटर्स हैं, तो आपको क्यों चुना जाए, आपकी क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन है ना क्या। इस प्रोसेस को बताने में आप बाकियों से अलग कैसे हैं, ये बिल्कुल ना बताइए कि दूसरे कमज़ोर हैं या बुरे हैं, कि सर मैंने बाहर लोगों को देखा है वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, मैंने देखा है सर वो बड़े लगता ही नहीं कहीं से असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं उनमें सब में बेस्ट हूँ। आप बेस्ट अपने आप को बता सकते हैं, लेकिन दूसरे को डाउनग्रेड करके नहीं, अपने को अपग्रेड कीजिए, ठीक है। तो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, आपके आंसर का एक फॉर्म पोर्शन क्या होना चाहिए कि क्या चीज़ है जो आपको बाकियों से अलग बनाती है। और दूसरा क्या है, अपनी खूबियाँ बतानी है। जैसे कहा जाए कि आपको क्यों चुना जाए, तो इसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए, मैं बताता हूँ। इसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए कि सर मैं बाहर लोगों से मिला हूँ, काफ़ी अच्छे लोग आए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो जॉब यहाँ पे है असिस्टेंट प्रोफेसर का, मैं उसके लिए बहुत सूटेबल हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट में मेरी बहुत अच्छी कमांड है, और मैं एक बहुत अच्छा, या मैं एक बहुत अच्छी गर्ल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टीम वर्कर हूँ, ठीक है। सर मैं एक बहुत अच्छी या बहुत अच्छा मोटिवेटर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर देता हूँ। सर रिसर्च में मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, रिसर्च मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। सर मैंने देखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लाई है, उसमें सरकार मल्टीटास्किंग टीचर्स को चाहती है, और आई एम वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग, है ना, कई कामों को मैं एक साथ कर सकता हूँ। सर अंडर प्रेशर मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बाकियों से अलग करती है। आप क्या कर रहे हैं, आप उनके प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं, साथ में अपना एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं, आप अपने आप को आगे रख रहे हैं कि मैं कैसे उनसे बेहतर हूँ, ठीक है। तो हम आपको ही क्यों चुने, एकदम रेडी होके जाइए, अपना कोई 1-2 पॉइंट पकड़ लीजिए कि हमको इन चीज़ों को बोलना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं सब कोई रिसर्च कर रहा हो, ज़रूरी नहीं कि सब लोग पहले से जॉब में हों। कुछ टीचर ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले से जॉब में, वो बता सकते हैं कि सर आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर दीज सो मेनी ईयर्स, आई हैव लर्न टू हैंडल द स्टूडेंट्स, सो दिस एक्सपीरियंस विल हेल्प मी आउट इन हैंडलिंग माई स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे इन ए कॉलेज। सो आप अपना प्लस पॉइंट ढूंढ लीजिए, सबका अलग अलग होता है। अच्छा, अगर आपको अपना इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन पूछना है कि मेरा क्या आंसर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट डिफिकल्ट वन, ठीक है। अपनी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ बताइए, ठीक है। तो अच्छाइयाँ तो भाई हमेशा ग्रीन ही होती हैं, कमियाँ हमेशा लाल होती हैं, बुरी होती हैं, दैट इज़ वाई दिस कलर इज देयर। तो अपनी कुछ अच्छाइयाँ और कमियाँ बतानी है। अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों बताते समय, ठीक है, आपको सिर्फ अच्छाइयाँ बतानी है, कभी भी निगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। अब बोलोगे कमियाँ बताना है तो निगेटिव वर्ड्स कैसे नहीं इस्तेमाल होंगे, बताते हैं आपको। सबसे पहली चीज़ तो पॉजिटिव्स, है ना, अपनी अच्छाइयाँ बतानी है, थोड़ा आसान काम है, लेकिन आसान काम होने के बावजूद कुछ रूटीन चीज़ें मत बता बैठिएगा कि सर मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ। ये सब हर आदमी यही बताएगा कि सर मैं बहुत मेहनती हूँ, सर मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ,
ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। कुछ ऐसा बताइए जो बाकियों से आपको अलग करता हो। वहाँ तो सारे लोग अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छों में कंपटीशन है ना। जितने कमज़ोर थे वो तो बाहर छट गए। अब आते हैं पॉजिटिव्स, क्या क्या आप बता सकते हैं। मॉडल आंसर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही जवाब देना, लेकिन ये भी जवाब हो सकता है, अच्छा जवाब होगा। पहली चीज़ थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं अगर हूँ तो मैं तो ये बताऊंगा कि सर आई वेरी इजीली बिफ्रेंड द पीपल, या हिंदी में अगर दे रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, सर मैं बहुत आसानी से लोगों से दोस्ती कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। बड़ी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों में बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं। ऐसे लोगों की हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं कि आई कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, न्यू स्किल्स, कि सर मुझे कुछ ना कुछ नया करते रहना बहुत पसंद है। मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नई स्किल्स सीखता रहता हूँ, सीखती रहती हूँ, ठीक है। यानी कि ये क्या बताता है कि आप एक अच्छे लर्नर हैं। अभी भी आप उस फेज़ में नहीं है कि मैं तो प्रोफेसर बनने वाला हूँ, मैंने नेट कर लिया, मैंने पीएचडी कर लिया या व्हाटसोएवर, मैं जॉब में हूँ। आप वहाँ से चुप होकर शांत होकर बैठ गए। आप अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहेंगे। ऐसे लोग बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं थर्ड वन, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि भाई इन चैलेंजिंग सिचुएशंस आई गिव माय बेस्ट। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि जब भी कई बार होता है ना, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ होती हैं, चैलेंजेस लाइफ में आते हैं ना, आदमी घबरा जाता है, टूट जाता है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आपको सामने मिल जाए जो ये बोले कि नहीं सर, जब चैलेंजेस मेरे सामने आते हैं ना तो मैं अपना बेस्ट देता हूँ, अपना लेवल बढ़ा देता हूँ, तो आप जरा सोचिए, आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं, अगर कोई आपको ये बताए कि मैं बहुत अच्छी घुल मिल जाता हूँ बहुत अच्छे से लोगों में, मैं बड़ा अच्छा टीम वर्कर हूँ, नई चीज़ें मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करता रहती हूँ, चैलेंजेस जब आते हैं तो मैं अपना बेस्ट देता हूँ। अरे ऐसे लोग तो हर जगह चाहिए, समझ लीजिए कि आप हो गए इन। नेक्स्ट, निगेटिव्स, ये वो एरिया है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं। आपसे कहा जाए अपनी कमियाँ बताइए, क्या बताइएगा? कमियाँ बताते समय आपके नेगेटिव्स बताने हैं आपको, कम मेरे अंदर, तो क्या बताइएगा कि सर मैं बहुत आलसी हूँ, मैं टाइम का पाबंद नहीं हूँ। होते हैं हम लोग, मैं स्वीकार करता हूँ, कुछ चीज़ों में मैं खुद हूँ। लेकिन क्या आप ये इंटरव्यू बोर्ड में बताएंगे सामने वाले को? शायद नहीं, बताना ही नहीं है। दूसरी चीज़, कभी भी इंटरव्यू बोर्ड में निगेटिव या कमज़ोर वर्ड्स का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं बताता हूँ कैसे। निगेटिव बताते समय मैंने कुछ सैंपल्स देखिए लिस्ट किए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ सैंपल्स मैंने लिस्ट किए हैं, आप इनका उत्तर दीजिए। निगेटिव जब आपसे पूछे जाए, निगेटिव्स को ऐसे बताना है कि ये भी पॉजिटिव दिखाई पड़े। जैसे मैंने पहला निगेटिव क्या लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि एट टाइम्स पीपल टेक मी ग्रांटेड बिकॉज ऑफ माई सॉफ्ट स्पोकन नेचर, है ना। मेरी कमी क्या है, कभी कभी लोग मुझे मेरे मृदुभाषी स्वभाव के कारण कमज़ोर, तुच्छ समझ लेते हैं। तुच्छ वर्ड ट्रांसलेशन में गड़बड़ है ना, कमज़ोर समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या बताया है, हमेशा ऐसा नहीं होता, मैं कमज़ोर हूँ नहीं, कभी कभी लोग समझ लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं मृदुभाषी हूँ, मैं अच्छा बोलने वाला या अच्छा बोलने वाली हूँ। तो ये आपने जो नेगेटिव पॉइंट बताया ना, ये भी क्या है आपका पॉजिटिव ही बता रहा है, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं आप, आई नीड टू वर्क ऑन माई इंग्लिश टू कम्युनिकेट बेटर। चूँकि हम लोग हिंदी भाषा भाषी प्रदेश से हैं, तो हमारी इंग्लिश कई बार उतनी अच्छी नहीं होती सभी लोगों की। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये नहीं कहना कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, नहीं, निगेटिव वर्ड तो इस्तेमाल ही नहीं करना है। क्या करना है, आई नीड टू वर्क ऑन माई इंग्लिश टू कम्युनिकेट बेटर। ये सेंटेंस क्या बता रहा है, मुझे बेहतर ढंग से संवाद करने के लिए अपनी अंग्रेजी पर काम करने की आवश्यकता है। फिर ये सेंटेंस क्या बता रहा है, ठीक है, आई नीड टू वर्क, नई चीज़ सीखने के लिए आप तैयार हैं, आपने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है, कंफ्यूज नहीं है आप, इंग्लिश पे काम करना है। और किस लिए? क्योंकि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, कम्युनिकेट बेटर, संवाद बेहतर ढंग से करने के लिए। उद्देश्य क्या है, यहाँ पे भी आपने कहा, मतलब आपने इनडायरेक्टली बताया कि इंग्लिश मुझे काम करना है, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। थर्ड, आप सैम्पल में आप ये भी कह सकते हैं, नेगेटिव पूछे जा रहे हैं आपसे तो आप ये बोल दीजिए कि आई एम वर्किंग ऑन डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स, एज इन दैट एरिया आई हैव टू इम्प्रूव, है ना। मैं अपने नेतृत्व कौशल विकसित करने पे काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, क्योंकि उस क्षेत्र में मुझे सुधार करना है। मैं टीम वर्कर बड़ा अच्छा हूँ, लोगों से बड़ा अच्छे से मित्रता कर लेता हूँ, लेकिन लीड करने के मामले में एक ऐसा एरिया है जहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। सो ये आंसर्स अगर आप देखिए तो इसमें आप पाएंगे कि कहीं पे भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। आप अगर पूरा पढ़ के देखिए, पूरा पढ़िए इसको, कहीं पे भी नो नहीं मिलेगा,
ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं मिलेगा कि आई थिंक, मे बी, शुड बी, इस तरह के वर्ड्स अवॉइड किए गए हैं। तो आप ऐसा स्टेटमेंट दीजिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी कमी को पॉइंट आउट तो कर रहा हो, लेकिन वो कमी ना हो, बल्कि वास्तव में क्या है, वो पॉजिटिव है कि आप नया करना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सही करना चाहते हैं, या ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि यही आंसर दीजिए, ऐसा कोई भी सेंटेंस या कोई भी ऐसी चीज़ सोच के रखिए जो आपका निगेटिव बताते हुए भी आपकी पॉजिटिव बताएगा। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आई कैन हेल्प यू, मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा वो होगा क्वेश्चंस ऑन एकेडमिक प्रोफाइल। ठीक है, आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है उस प्रोफाइल पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके सही आंसर्स क्या होना चाहिए, ये सब जानने के लिए ठीक है हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बेल आइकन दबाना है। एट लास्ट एक छोटा सा कोटेशन है, पर्ल ऑफ विजडम है, परिणाम आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता है, आप जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से नहीं चलेगा, वह तो आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। द मोर हार्ड वर्क यू पुट इन, द बेटर रिजल्ट यू विल गेट। ठीक है, तो आप एफर्ट्स करते रहिए, रिजल्ट आपके निश्चित रूप से अच्छे होंगे। ठीक है, साथ में बने रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप इन टच।